हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। इस रिवीजन के महाकड़ी में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया गया है जो एग्जाम में आता ही आता है, सीधा है, आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्यावरण का एक ऐसा टॉपिक उठाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियां जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे बहुत बड़ा एग्जाम हो, यूपी पीसीएस आईएएस का एग्जाम हो, उसमें भी देखा गया है क्वेश्चन। यूपी अब देख रहे हैं कि जो यूपी पुलिस का है, इसमें भी ट्रेंड चेंज कर रहा है। जो यूपी पुलिस में, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस में भी। तो एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, आरओ एआरओ के लिए भी होगा और यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, हम लोग जो पहला टॉपिक उठाया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से ये टॉपिक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से पहला देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 यानी 2250 मेले लगते हैं, लगभग एक वर्ष में। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कौन सा मंत्रालय इन त्योहारों, इन उत्सवों, मेले के लिए जिम्मेदार है? तो वह है संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मेले लगते हैं? तो सबसे अधिक मेले लगते हैं मथुरा में। सबसे अधिक मेले लगते हैं मथुरा में, लगभग 86 मेले। ठीक, मथुरा में। कमेंट करके बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है और सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक, आगे देखिए, कुंभ मेला और महाकुंभ जानते हैं कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में ना, प्रयागराज में। देखिए, यहाँ पर है कि सर्वाधिक मेले मथुरा में, दूसरे नंबर पे आता है कानपुर, तीसरे नंबर पे हमीरपुर और चौथे नंबर पे है झांसी। मथुरा में सबसे अधिक 86 मेले, कानपुर में 80 मेले, हमीरपुर में 79 और झांसी में 78 मेले। ठीक है, तो सबसे अधिक मेला लगता है कहाँ पे? मथुरा में। सबसे अधिक मेला लगता है मथुरा में। आगे देखते हैं। अच्छा, ये आ गया कि बात और, सर्वाधिक मेले मथुरा में, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सबसे कम मेले लगते हैं, पीलीभीत जिले में। ठीक, अब शुरुआत करते हैं हम लोग। कौन सा मेला कहाँ पर लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है। पहला, सुलहकुल मेला। सुलहकुल मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचारक है, यह कहाँ लगता है? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। सुलहकुल मेला कहाँ पर? आगरा में। दूसरा मेला है राम बारात। राम बारात मेला लगता है आगरा में। याद रखिएगा, राम जी का है, ये न लगाइएगा अयोध्या में। ये कहाँ पर लगता है? आगरा में। राम बारात आगरा में। तीसरा, ताजमहल। ताज महोत्सव तो जानते हैं, ताजमहल कहाँ पर है? कमेंट करके आपको बताना है ताजमहल की स्थापना किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है। तो ताज महोत्सव आगरा, ताज महोत्सव आगरा। काम्पिल्य उत्सव या काम्पिल्य मेला, काम्पिल्य मेला लगता है फर्रुखाबाद कासगंज ब्लॉक में, कासगंज ब्लॉक में। तो काम्पिल्य होगा फर्रुखाबाद। पांचवा है सरधना उत्सव। सरधना उत्सव मेरठ में, सरधना उत्सव मेरठ में। छठवां है लठमार, होली बोली है अब, या बरसाना। ये कहाँ लगता है? लठमार होली या लठमार उत्सव कहाँ पर? बरसाना। बरसाना कहाँ पर? मथुरा में। ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला, बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर है कहाँ पर? कानपुर। तो कानपुर में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। कजरी महोत्सव कहाँ का है? मिर्जापुर का। सोन महोत्सव, सोन से नाम ही है सोनभद्र, सोनभद्र। सैफई महोत्सव इटावा में। और वाटर स्पोर्ट्स उत्सव लगता है प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट उत्सव प्रयागराज में। ठीक,
आगे देखते हैं रामनवमी मेला। रामनवमी मेला है अयोध्या में। गंगा उत्सव वाराणसी, याद रखिएगा वाराणसी में गंगा उत्सव। कैलाश मेला आगरा में, कैलाश मेला आगरा में। बटेश्वर मेला जो पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा पशु मेला है, तो बटेश्वर मेला जो लगता है एक पशु मेला, कहाँ पर, आगरा में। बटेश्वर में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बटेश्वर मेला आगरा में, ठीक है। अगला देवा शरीफ जो हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पे लगता है, कहाँ पर, बाराबंकी। देवा शरीफ बाराबंकी, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 18वां कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा मेला उत्सव ये कहाँ पर, वाराणसी में। माघ मेला जानते ही हैं प्रयागराज। रथ मेला मथुरा, रथ मेला मथुरा में। और गौचरण मेला भी लगता है कहाँ पे, मथुरा में। तो रथ मेला और गौचरण मेला कहाँ पर, मथुरा में। नवचंडी मेला जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये लगता है 1857 की क्रांति जहां से हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। नवचंडी मेला मेरठ से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगला भी है शाकुंभरी मेला। शाकुंभरी मेला ये लगता है सहारनपुर में। सहारनपुर में। कमेंट करके आपको बताना है सहारनपुर किस उत्पाद के लिए फेमस है, किसके प्रोडक्शन के लिए सहारनपुर फेमस है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा है तो मेला एक जरूर पूछा जाता है। यह मैचिंग द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आता है, ठीक। आगे देखिए जो हम लोग टॉपिक उठाए हैं पर्यावरण से उठाया गया है, भूगोल का भी टॉपिक हो सकता है, पर्यावरण का टॉपिक है ये। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट पर्यावरण सम्मेलन और संधियां, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, पहला क्वेश्चन हो गया कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। 1972 में। अगला किससे संबंधित था, तो पर्यावरण से, पर्यावरण से। और स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा गया है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र कहा गया है पर्यावरण का, किसको, स्टॉकहोम को। इसी दौरान यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी इसी सम्मेलन में की गई थी, क्योंकि बैठक समझिए 5 जून 1972 में हुई है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन सीधा वर्ष पूछा जाता है, किससे संबंधित है, यूएनईपी की स्थापना और पर्यावरण दिवस 5 जून को। कमेंट करके आपको बताना है स्टॉकहोम किस देश का शहर है, स्टॉकहोम किस देश का शहर है। अगला हेलसिंकी सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन। यह सम्मेलन हुआ है 1974 में। और इसमें क्या था, सामुद्रिक, इसमें विशेष बात कही गई थी सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा की बात, किसमें, हेलसिंकी। कमेंट करके बताना है हेलसिंकी किसकी राजधानी है, किसकी कैपिटल है, हेलसिंकी। तीसरा वियना सम्मेलन 1985 में सम्मेलन हुआ है। ओजोन स्तर की संरक्षण की प्रतिबद्धता इसमें की गई है। ओजोन से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है। कौन सा, वियना सम्मेलन 1985 में। फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हुआ था 1987 1985, 2 वर्ष के बाद। और इसमें क्या हुआ था कि जो वियना में बात हुई थी ओजोन से, इसमें था ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। और यह डेट समझिए 16 सितंबर 1987 को हुआ था बैठक, इसलिए 16 सितंबर को यह घोषणा की गई कि अब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाएगा। तभी से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या सम्मेलन किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस। कमेंट करके बताना है
कि ओजोन किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है और ओजोन का सूत्र क्या है, ओजोन का सूत्र। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल हो गया। अगले 5वां रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया। रियो सम्मेलन किया गया था 1992 में, 1992 में, और इसमें बात हुई थी सतत विकास एजेंडा। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सतत विकास एजेंडा 21 कब स्वीकृत किया गया है, किस सम्मेलन में स्वीकृत किया गया है, तो रियो सम्मेलन में 1992 में। अब इसमें बात थी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनएफसीसी की स्थापना कब की गई, किस सम्मेलन के दौरान की गई, तो 1992 में रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन। कमेंट करके बताना है रियो डी जेनेरियो किस देश का शहर है, रियो डी जेनेरियो किस देश का सम्मेलन है, यानी रियो किस देश का शहर है। अगला है 7वां क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे बोलते हैं पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन, पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन, और ये हुआ 1997 में, 1997 में। इसमें क्या बात हुई, तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना, भूमंडलीय तापन को कम करना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कम करना। अब मुख्यतः कटौती की बात हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, ताकि पृथ्वी का जो तापमान है ज्यादा न बढ़े। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब, 1997 में। 8वां है जोहान्सबर्ग, या इसे बोला जाता है रियो 10 सम्मेलन, रियो 10 सम्मेलन या जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में बैठक हुई, इसे बोला जाता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कौन सा है, तो रियो सम्मेलन 1992, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब है, 2002 जोहान्सबर्ग। इसमें भी बात हुई थी सतत विकास पर बल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हुई थी। 9वां है नुआ-दुआ सम्मेलन, यानी इंडोनेशिया में। नुआ-दुआ है कहाँ पर, इंडोनेशिया में, और किस वर्ष हुआ था, तो 2007 में, 2007 में हुआ था। इसमें बात की क्या की गई है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 2050 तक कम करना, तो ग्रीन हाउस गैस है नुआ-दुआ सम्मेलन। 10वां है कानकून सम्मेलन, और कानकून सम्मेलन यानी कानकून शहर कहाँ का, मेक्सिको का। कमेंट करके आपको बताना है मेक्सिको किस महाद्वीप का देश है, और मेक्सिको की कैपिटल कहाँ पर है। तो कानकून सम्मेलन हुआ था 2010 में, और इसमें बात थी कि $100 अरब से एक हरित जलवायु को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। हरित जलवायु फंड यानी बॉन्ड फंड, हरित जलवायु कोष की स्थापना करने का इसमें निर्णय लिया गया था, किसमें, कानकून सम्मेलन मेक्सिको। तो दोस्तों ये वाला जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यहाँ पे एक छूटा हुआ है, न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में एजेंडा 21 को लागू करने की सहमति बनी थी। एजेंडा 21 की घोषणा कब हुई है, तो रियो सम्मेलन 1992 में, और इसकी सहमति कब बनी है, तो 1997 में न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।